मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जेनिस इंडिया। श्री श्री रविशंकर जी की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने एक अनोखा प्रोजेक्ट धारावी में शुरू किया है, प्रोजेक्ट शक्ति, जिसमें महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। प्रोजेक्ट शक्ति के माध्यम से धारावी के महिलाओं को खाने के तेल को निकालने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी तेल को बेचने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। तो गुरुदेव के इंस्पिरेशन से हमने यहाँ पे आज कोल्ड प्रेस ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम ये मशीन्स के थ्रू हर सीड का, खोपरा हो गया, सिंगदाना हो गया, सेसमी हो गया, हर चीज़ का तेल निकाल सकते हैं। इट्स कोल्ड प्रेस, इट्स प्योर, इट्स फ्रेश, इट्स ज़ीरो वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जब प्रोजेक्ट शक्ति के ब्रांड के अंदर ये महिलाएं जाके बाहर सेल करेंगे तो हम उन्हें उसमें से कमीशन देंगे ताकि उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का चांस मिलेगा। इससे किन महिलाओं को आपने सेलेक्ट किया है जो आपके साथ जुड़ेंगी और किस तरह से वो काम करेंगे जिससे उनको फायदा होगा, उनके परिवार को फायदा होगा? आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के अंतर्गत व्यक्ति विकास केंद्र प्रोजेक्ट का एक डिपार्टमेंट है। उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि प्रशांत जी, पूरे धारावी के अंदर बहुत बड़ा काम आर्ट ऑफ लिविंग के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चल रहा है, आपके पास एक अच्छी वॉलंटियर टीम है, हम चाहते हैं कि आपकी वॉलंटियर टीम को हम लेकर एक महिलाओं को सशक्त करने वाला एक प्रोजेक्ट हम लाना चाहते हैं जिसका नाम है शक्ति प्रोजेक्ट। और इसमें सिलेक्शन कोई है नहीं, जो भी महिला है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है आर्थिक स्तर पर, उसके लिए ये वेलकम है। एनी कोई भी आके इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ सकता है, वो महिला हो, यही क्राइटेरिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सर, किस तरह से उनको फायदा पहुंचेगा? जो ये प्रोडक्ट्स होंगे क्या उन्हें बेचने होंगे और किस तरह से बेचने होंगे, और क्या कमीशन बेस पे मिलेगा या वो खरीद कर भी ले जाके बेच सेल कर सकते हैं? देखो, वेरी सिंपल, ये पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाली भी ये महिलाएं होंगी और इसको मैन्युफैक्चर करने के बाद बेचने का काम भी यही महिलाएं करेंगी और उसमें से कुछ जो शेयर्स हैं उनको हम देंगे, क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट जो है उसको मेंटेन भी करना है और साथ में हमको रॉ मटेरियल काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मेंटेनेंस है, जो बनाने वाले हैं उन सब का काट की छूट के जो बचता है वो हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा उन महिलाओं के पास जाएगा। हमारा टारगेट है कि एक महिला दिन में 2 घंटे भी अगर काम करे तो उसके घर में 12,000 रुपये जाए। ये पूरा एक प्लांट हुआ है, ये सारे ऑयल के द्वारा सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग होगा, देन उसके बाद हम बैटरीज को कैसे रीएक्टिव करें उसका एक प्रोडक्ट होगा। भविष्य में जाकर हम ड्रोन भी ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, जो आज दुनिया में जो कैमरा वगैरह घूमता है आसमान में, ये सारी चीज़ें इस कैंपस के अंदर लाने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ऐसी चीज़ों को लाकर आर्थिक स्तर पर सक्षम बनाने का ये संकल्प है। वीमेन के लिए कुछ करना ऑलवेज अच्छा लगता है, तो जब भी ये VVKI के तरफ से ये प्रोजेक्ट का प्रपोजल आया तो मुझे यही प्रोजेक्ट चूज़ करने के लिए मन हुआ। और उसके बाद ये टीम जो, जैसे केतकी जी ने बताया, दो बैचेस का 50-50 बैचेस का ट्रेनिंग हो गया है, उनके जिनका ट्रेनिंग हुआ है उनके एक्सपीरियंस देख के और भी हमारा उत्साह बढ़ा। तो उसके लिए ऐसे ऐसे करते करते हम आगे बढ़े। अभी ये तेल के बाद जैसे बताया, अभी हम लोग बैटरी के एनहांसमेंट का काम भी चालू करेंगे। तो यहाँ जो अभी कार्यक्रम हुआ है उसको देख के लगता है मुझे कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है और आई थिंक इट विल हेल्प टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन इन द स्लम्स ऑफ मुंबई। पूरे देश में महिला शक्ति पर जोर दिया जा रहा है, मगर धारावी में आर्ट ऑफ लिविंग ने नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट शक्ति को शुरू कर दिया है, जिसमें 1000 महिलाएं इस प्रोजेक्ट से काम सीखेंगी और अपने घर का बोझ कम कर पाएंगी। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ महिलाएं भी मौजूद है जिनकी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ युवा भी मौजूद है, युवा महिला भी मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि अगर इस तरह का इनको बिजनेस मिलता है तो ये कहाँ तक जाती हैं? हो सकेगा तो जितना हो सकेगा करेंगे, नहीं तो कोशिश तो करते रहेंगे। क्या लगता है कि ये अच्छा कदम है? हाँ, अच्छा है, अच्छा लगता है, घर पे बैठे बैठे जितना भी ये कर सकते। ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक नया कार्यक्रम है जिसमें वो तेल देंगे, शुद्ध तेल देंगे, गोल्ड तेल देंगे। उस तेल को आपको बेचना है और उससे जो भी आपको कमीशन मिलेगा उससे आपका घर चलेगा, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलेगा। अच्छा है तो अच्छा है तरीका। क्या लगता है कि आर्ट ऑफ लिविंग ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, ऐसे हजारों महिलाओं को आज वो एकत्रित करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे कि बिजनेस किस तरह किया जाता है, उद्योग किस तरह किया जाता है और फिर वो उससे अपना घर चलाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इधर अभी सब लोग, सब महिला घर पे बैठा करते थे, तो इससे बाहर लोग, अभी सब लोग बाहर आ जाएंगे
औरत लोग, हम लोग के तो बहुत अच्छे है ये कि घर बैठे बैठे कुछ काम हो रहा है। घर अच्छा चलता है, लेकिन जो पैसा कम गया था अच्छा चलता है, तेल भी अच्छा ही है, इसमें बीमार कुछ नहीं पड़ता है, अच्छा ही पड़ता है, लेकिन अच्छा। तो ये कार्यक्रम कैसा रहा आपके लिए? अच्छे के लिए रहा और वो बहुत मन अच्छा ही रहेगा। कार्यक्रम अच्छा ही रहा है, अच्छा लगा हमको। तो क्या इससे महिलाओं को फायदा होगा? होगा, फायदा होएगा। का जो महिला काम करेगी उसका वो फायदा होएगा। कोई महिला कुछ ही काम नहीं करती उसके लिए बहुत फायदा है, और जो 1 घंटा 2 घंटा घर में सोती बीती उसमें टाइम पास उनका मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसकी रोज चलेगी कैसी थी थोड़ी पर। देश में तो ऐसे ही नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, लोगों के पास बेरोजगारी है, तो ऐसे में ये काम देना बहुत बड़ी बात है, जरूरी है ये काम देना, गरीब महिला के लिए बहुत जरूरी है और ये अच्छी बात है। सो कोरोना के बाद काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बहुत बदल गई है, और इसके पहले भी पैसों का उतना ही इम्पोर्टेंस था जितना हमेशा रहेगा। लेकिन क्या है ना, ज़िंदगी बहुत बैलेंस तभी चलती है जब शारीरिक, मानसिक, भौतिक स्तर पे एक स्टेबिलिटी आ जाता है। उसके बाद एक मेड इन इंडिया का थॉट है कि हमें मेड इन इंडिया करना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके पीछे एक और इंस्पिरेशन है कि हम जॉब्स के पीछे नहीं भाग सकते हैं, अब हमें उस लेवल पे ले जाना है सबको साथ में जहाँ पे वो केपेबल है खुद का मनी खुद बनाने, खुद का पैसा खुद बनाने के लिए। तो जब पहला प्रोग्राम जो हमारा हुआ था, जो स्पॉन्सर किया था, हमारे एक बहुत लॉन्ग टर्म डिवोटी है, टीचर भी है, मीता राउत जी, उनके डोनेशन से हमने पहला जब प्रोग्राम किया तो उस बैच में कुछ लड़कियां थी जो बहुत ब्राइट थे, धारावी से थे, और उन्होंने आके बोला कि मीता जी ने जो ये बायोडिग्रेडेबल पैड्स हमें दिए हैं, अगर हमने इसको बेचा तो क्या। हम आइसोलेशन में बैठे थे, हम जूम पे थे, मैंने कहा करके देखो। 5 ही दिन में उन लड़कियों ने जाके अराउंड 18,000 के पैड्स बेच दिए। एंड वहाँ से फिर डिमांड आया कि आप हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और क्यों नहीं देते। हमने कहा हम ज़रूर देंगे, और वहाँ से ये पूरा प्रोजेक्ट शक्ति का कहानी शुरू हुआ है। उसके पीछे मीता राउत जी का जो जेनरस डोनेशन है वो, और उनका प्यार, उनका हमेशा हमारे से जुड़े रहना, पूछना सब सही चल रहा है नहीं, ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था हम सबके लिए। कार्यक्रम में आए मुंबई और मुंबई के बाहर के मेहमानों ने तेल मशीन का उद्घाटन किया और महिलाओं को जानकारी दी कि तेल निकालने के बाद जो पदार्थ मशीन से बाहर आ रहे हैं, इसे भी हम खाने में, चटनी में, चिक्की में और दूसरे चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुदेव चाहते हैं कि यहाँ की महिलाओं का उत्थान हो, यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हो, ये गुरुदेव का उद्देश्य है, तो हम सब उसमें काम कर रहे हैं। किस तरह से उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, क्या क्या काम उनको देना चाहते हैं? अभी ऑयल का आपने देखा, ऐसे ही बहुत से प्रोजेक्ट हैं, वो हम करेंगे, आप सबकी हेल्प से करेंगे और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। ये उद्देश्य तो गुरुजी का ऐसा है कि महिला आत्मनिर्भर बने, क्योंकि आज के समय पर एक परिवार को चलाना, एक व्यक्ति को कमाना बहुत ही मुश्किल होता है, और उसलिए महिलाओं को भी आत्मनिर्भर करके उसका भी परिवार पे हाथ लगे, उसका भी परिवार आगे बढ़े, ये एक गुरुजी का प्रयत्न है, और उस प्रयत्न को सफल करने के लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। जो युवा है उसके कारण क्या है, तो उसके पीछे एक कमज़ोर परिवार, और वो कमज़ोर परिवार को सक्षम कराना ये आज की ज़रूरत है। एक कमज़ोर परिवार ही एक शिक्षित युवा आने वाले दिनों में धारावी में क्रिएट कर पाएगी, और एक शिक्षित युवा ही धारावी का भविष्य निर्माण करेगी, ऐसे मैं समझता हूँ। अगर ये समझो ये माध्यम से आउट ऑफ लिविंग वाले समझो काम कर रहे हैं, इसके माध्यम से इनको जो रोजगार महिलाओं को मिल रहा है, और लोगों को प्योरिटी तेल जो भी प्रोडक्ट है लोगों तक अच्छा तरीके से पहुँचेगा, तो वो चीज़ का भी उनको भी फ़ायदा होगा। जो उनके ग्राहक हो गए, कस्टमर हो गए, उनको अच्छा क्वालिटी मिलेगी, और दूसरी बात इन लोग महिलाओं को रोजगार मिलेगा। धारावी में इतना मतलब लोक संख्या है, कुछ लोगों को रोजगार नहीं है, वो घर में बैठी महिला रहती है, उनको कुछ मालूम नहीं, एजुकेशन कम रहने से उनको उपलब्धि नहीं होती है, तो हाउस वाइफ करके अपने घर में बिताती है। अगर वो इधर समझो ज्वाइंट हो जाएगी तो उनके परिवार को सपोर्ट होगा। इसीलिए ये आउट ऑफ लिविंग वाले ने जो मतलब प्रोग्राम चालू किया तेल का, तो लोगों तक ये अच्छा, इसका क्वालिटी भी अच्छा मिलेगी, लोगों को उससे फ़ायदा भी होगा, और लोगों को, महिला लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका परिवार एक साथ में, और अच्छे हिसाब से उन लोग सुरक्षित रह पाएंगे, उनको इनकम हो जाएगी, बच्चों लोग की एजुकेशन के काम में आएगी। बेंगलोर में हम 500 महिलाओं को सशक्त करने वाले हैं, और मुंबई में हमारा ध्येय है कि हम 1000 या उससे ज़्यादा महिलाओं को सशक्त करें।
धारावी के अंदर 2000 साल में 99 में आर्ट ऑफ लिविंग की धारावी के अंदर शुरुआत हुई। सबसे पहला काम हमने किया, खामदेव नगर जो है, उस खामदेव नगर में उस ग्राउंड को हमने डेवलप किया और उसी खामदेव नगर में एक साइड में वैभव सोसाइटी है, वहाँ पर हमने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, जिसमें शुरुआत में 40 बच्चे थे। श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर एक रेंट के जगह से हमने वो स्कूल की शुरुआत की। आज हमारा खुद का स्कूल है जहाँ 500 बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा के बाद हमने शुरुआत की लोगों को तनाव मुक्त करने का। तनाव मुक्त करने के कार्यक्रम आज 22 साल से कम 2 लाख लोगों ने लाभ लिया है। उसके बाद हमने स्कूल को डेवलप करने के बाद एक मेडिटेशन हॉल अभी हमने 16 अगस्त को इनॉग्रेट किया, जहाँ पर लोग हर दिन आके ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ध्यान मंदिर में बैठकर ज्ञान की चर्चा होती है। एक अपने आत्मशक्ति को जगाने के लिए वो मंदिर बना है, ध्यान मंदिर। उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट हमने लिया है, ये आज महिलाओं को सशक्त करने का शक्ति प्रोजेक्ट, और बच्चों के लिए टैलेंट स्पोर्ट हंट करके अभी हमने शुरू किया है, जिसके अंदर 520 बच्चों ने इंटरव्यू दिया है। अब उसके बाद उसमें से 75 बच्चों को सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर उनको हम लोग ओलंपिक तक तैयार करने के लिए उसको कोचिंग देंगे। उसके साथ साथ नशा मुक्ति के लिए कार्य भी हमारा आगे बहुत बड़ा करने का एक योजना है कि धारावी में कोई भी शराब भी लत पड़ी है वो हमारे पास आए और इस लत से बाहर निकालने के लिए हमारी मदद ले, और हम उनको पूरी सहायता के लिए ये सारा एक स्ट्रक्चर हब हम खड़ा कर रहे हैं।